दोस्तों यह कानपुर ट्रैवल सीरीज का 10वां एपिसोड है, जिसमें मैं कानपुर शहर का ईस्टर्न एरिया घूमते हुए अब रामा देवी के आसपास के क्षेत्र में पहुंच चुका हूं। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी जगह पर ले चलूंगा जहां आपको भारत के कुछ प्रमुख तीर्थों के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और इसी क्रम में मैं आपको कानपुर शहर में स्थित एक ऐसे शिव मंदिर के भी दर्शन कराऊंगा जहां पर विराजमान शिवलिंग को ऐसा कहा जाता है कि यह इस शहर का सबसे बड़ा और ऊंचा शिवलिंग है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन प्रमुख जगहों के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। उससे पहले मेरी यह रिक्वेस्ट है आप सभी से कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस जगह की लोकेशन के बारे में। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको रामा देवी चौराहे तक पहुँचना होगा। आप कानपुर शहर में किसी भी जगह से क्यों ना हो, वहाँ से आपको रामा देवी क्षेत्र की कनेक्टिविटी आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको रामा देवी चौराहे से रूमा क्षेत्र की ओर लगभग 700 मीटर दूर आगे बढ़ना होगा। आप कह सकते हैं कि उस चौराहे से कुछ ही वॉकिंग डिस्टेंस पर ठीक लेफ्ट साइड यह टर्न लेने पर आपको इन प्रमुख मंदिरों का यह गेट देखने को मिलेगा, जिसमें लिखा है श्री बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर। दोस्तों यह जाजमऊ का शंकर नगर क्षेत्र कहलाता है और इसे आप एयरफोर्स स्टेशन का आउटर एरिया भी कह सकते हैं, जहां पर आपको यह 3 मंदिर देखने को मिलेंगे, जिनमें पहला है श्री बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर और दूसरा है प्रमुख शिव मंदिर और उसके बाद तीसरा है जगन्नाथ जी का मंदिर। दोस्तों सबसे पहले हम दर्शन करेंगे श्री बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर के। दोस्तों यहाँ के पुजारी जी ने मुझे यह बताया कि यह कानपुर शहर का इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर वेंकटेश्वर भगवान विराजमान है। वैसे इसका प्रमुख तीर्थ स्थान दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसे आज हम तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, जहाँ एक वर्ष में भारत के सबसे ज्यादा लोग दर्शन करने पहुँचते हैं। दोस्तों कानपुर शहर में स्थित इस मंदिर का निर्माण 20वीं शताब्दी के अंत में हुआ और आप देख सकते हैं कि इस मंदिर की बनावट वास्तुकला देखने लायक है। यदि कोई व्यक्ति कोई भक्त तिरुपति पहुंचने में असमर्थ है तो वह यहां आकर दर्शन जरूर करे। और दोस्तों आइए अब मैं आपको यहां के पुजारी जी से इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दिलवाता हूं और आपको इस मंदिर के अंदर ले चलते हुए श्री बालाजी वेंकटेश्वर भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन कराते हैं। दोस्तों मंदिर में प्रवेश करने से पहले मैंने पुजारी जी से इस मंदिर के बाहर बने इस पिलर के बारे में कुछ जानकारी ली। कहते हैं इसको भगवान विष्णु के जो मंदिर होते हैं तिरुपति बालाजी के, तो ये ध्वज स्तंभ रहता ही है। ये इस कारण से ये विजय का पताका समझ लीजिए, विजय है आपका। इसके दर्शन करने से आपको विजय की प्राप्ति होती है एवं अष्टऐश्वर्य जो हैं इसके दर्शन करने से अष्टऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर आते हैं इसके दर्शन का भी एक विशेष महत्व धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों जो हैं हमारे इसी के द्वारा प्राप्त होती है। इसका दर्शन विशेष रूप से होता है। और ब्रह्मोत्सव में गरुड़ जी का जो पूजा होता है वो इसी पर जो है उसी पताका को फहरा कर इसी के ऊपर उसका पूजन किया जाता है। इसीलिए जो सभी श्रद्धालु भक्त यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आते हैं और नतमस्तक होते हैं। यही इसका जो है विशेष रूप से इसकी व्याख्या। श्री वेंकटेश्वर बालाजी मंदिर जो कि ये एयरफोर्स के अंतर्गत है। तिरुपति ये वेंकटेश की पहाड़ियों पर जो टीटी देखते हैं वहाँ पर जो उपस्थित है वो यहीं का मंदिर है। ये परब्रह्म परमात्मा यही हैं भगवान, और इनकी कृपा से यहाँ पर जो है बहुत श्रद्धालु भक्त आते हैं। साल में एक बार इनका ब्रह्मोत्सव होता है, उसमें एक विशेष महत्व है। एक उसी का अंग होता है कल्याण उत्सव। वो कल्याण उत्सव हमारे भक्तजन बड़ी दूर दूर से आकर के श्रद्धालु भक्त बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वास्तु का हमारे भारत देश के अंदर बहुत ही विशेष महत्व है। ये वास्तुकला से निर्मित है। मंदिर तो सभी उपस्थित हैं, आज के सभी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक एक कदम पर भगवान की जो उपस्थिति मिली है, मत्स्य कूर्म वराह वामन जनार्दन उपेंद्र हरि कृष्ण राम बलराम परशुराम इत्यादि जितने भी अवतार हैं यहाँ आपको सभी अवतार मिलेंगे। ये पूरा जो मंदिर वास्तु निर्मित है
कहीं पर आपको भिन्नता नहीं मिलेगी। और इसकी पराकाष्ठा एक एक, इसमें अष्ट दिक्पाल होते हैं, दिक्पालों से परिपूर्ण मंदिर है। और इसका प्रतिदिन नैवेद्य भी लगता है। लिखा है जो वास्तु से परिपूर्ण मंदिर होता है, यदि वहां पर भक्त जाता है तो उसे एक अच्छी शांति मिलती है। और शांति के साथ में इनका जो दिक्पाल का नैवेद्य लगता है, तो उस मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को कभी दुर्घटना इत्यादि कभी कोई जीवन में आपत्ति नहीं आती, क्योंकि ये जो है दिक्पाल उसकी रक्षा करते हैं। तो ये वास्तु से निर्मित ऐसी कला आपको बहुत कम ही मिलेगी, क्योंकि ये दक्षिण भारत की कला विशेषणीय है और सदैव रही है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको श्री बालाजी वेंकटेश्वर भगवान के बहुत ही सुंदर दर्शन कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा हमारे प्रभु के स्वरूप को। सबसे विशेष बात यह है, यहाँ मंदिर की मूर्ति में इतनी शक्ति तत्व है। नित्य इतने षोडशोपचार, पंचोपचार, अन्य अन्य प्रकार से मॉर्निंग में इनकी पूजा होती है। तो इनका जो एक तत्व है, विशेष तत्व है, ये आपको देखेंगे, आप मूर्ति के सामने जाएंगे तो इनको मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है आपको विशेष ऊर्जा देता है। विशेष ऊर्जा देता है। विशेष ऊर्जा इसलिए देता है कि भगवान को जब नित्य सही षोडशोपचार पूजा होता है, पाद्य अर्घ आचमनीय सर्वांग स्नानी इत्यादि सब चंदन इत्यादि से पूजा होता है, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसके बाद शयन आरती की जो प्रक्रिया है वो दर्शनीय है। विशेष रूप से शयन आरती देखने योग्य होती है। उसका जो लोग भक्तजन लाभ पाते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि वास्तविकता मुझे आनंद ऐसा पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है। ओमकारमृत्तोरणं सर्व्यादिमानं लक्ष्मी वेङ्कटेश्वरपादोदकं शिरसा धारयाम्यहम्। भगवान का प्रसाद क्या बोलते हैं पंडित जी से? ये फुलियोरा है, तेलुगु में इसको फुलियोरा बोलते हैं। फ्लियोरा? हाँ, फुलियोरा, तेलुगु में इसको फुलियोरा बोलते हैं जी। और ये जी इधर अपने इधर इसको खट्टी प्रसाद बोलते हैं। खट्टी प्रसाद है? खट्टी प्रसाद क्या है ये? चावल है? ये चावल है और इसमें विशेष सामग्रियां पड़ी हैं। जी। जय श्रीमन्नारायण। दोस्तों, मुझे यह पूरी उम्मीद है कि आपको दी गई यह जानकारी और कराए गए प्रभु के ये दर्शन जरूर पसंद आए होंगे। तो कृपया जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अब हम इसी क्रम में बढ़ते हुए अगले मंदिर की ओर चल रहे हैं। यह है यहाँ का शिव मंदिर, जहाँ पर विराजमान शिवलिंग के बारे में यहाँ के आसपास के लोगों ने मुझे यह बताया कि यहाँ पर विराजमान शिवलिंग कानपुर शहर के अन्य सभी प्रसिद्ध शिव मंदिरों के शिवलिंगों की तुलना में सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा है। आइए अब मैं आपको उस शिवलिंग के दर्शन कराता हूँ। भगवान शिव यहाँ बहुत ही छोटे स्वरूप में थे। शिवलिंग की स्थापना, वो शिवलिंग थोड़ा सा भक्तों के द्वारा दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, अन्य उपचारों से पूजित होते होते वो बेचारे दब गए थे। तो फिर कुछ यहाँ के आसपास के भक्तों के सहारे और कुछ धन एकत्रित करके और फिर हम लोगों ने बृहद रूप शिवलिंग का दिया। आज उसी का दर्शन करके हम लोग धन्य हैं। तिरुपति बालाजी, साथ में उड़ीसा जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी, तो पौराणिक तो था ही, अब ये तीर्थ स्थल भी है। दोस्तों, कृपया दर्शन के बाद एक बार कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, इसी मंदिर परिसर में कुछ महिलाओं के द्वारा यहाँ पर सुंदरकांड पाठ किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब आपको यहाँ के कुछ प्रभुजनों के दर्शन कराते हुए हमारे अगले तीसरे मंदिर की ओर ले चलते हैं। जय हो बजरंगबली बाबा की। दोस्तों, यह है जगन्नाथ जी का मंदिर। आइए आपको यहाँ के भी दर्शन कराते हैं। दोस्तों, दोपहर के टाइम के चलते इस मंदिर का मेन गेट बंद हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से यह प्रयास किया कि आपको प्रभु के दर्शन करा के ही रहेंगे। तो दोस्तों, लीजिए, करिए जगन्नाथ जी के सबसे सुंदर दर्शन।
बलदाव जी, सुभद्रा जी और श्री कृष्ण जी। देखिए दोस्तों कितना मनमोहक स्वरूप है प्रभु का। तो दोस्तों अब आप कह सकते हैं कि आपने कानपुर शहर में इस जगह पर स्थित 2 तीर्थों के दर्शन कर लिए। पहला तिरुपति और दूसरा श्री जगन्नाथ जी का मंदिर। दोस्तों कानपुर ट्रैवल सीरीज के आने वाले एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। दोस्तों मेरी यह हमेशा से पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको किसी भी जगह की ज़्यादा से ज़्यादा और सही जानकारी दे सकूं। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपके आसपास की लोकेलिटी का कोई फेमस टूरिस्ट प्लेस और फेमस फूड मैं एक्सप्लोर करूं और उसे अपनी सीरीज़ में दिखाऊं, तो कृपया मुझे आप वह कमेंट सेक्शन में जगह ज़रूर बताइएगा। मैं यह अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करके अपनी सीरीज़ में दिखा सकूं। आपको हमारी आज की वीडियो यह कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए इसी तरह ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। दोस्तों अब हम मिलेंगे कानपुर ट्रैवल सीरीज़ के 11वें एपिसोड में। बस इसी तरह देखते रहिए शिवराम कृपा व्लॉग्स।